ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। थोड़ा बहुत वेरिएबल्स के बारे में हमने कल भी देखा था कि वेरिएबल्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, बट एक बार उनको और देखेंगे। ओके, लेकिन एक बार मुझे पहले वी एस कोड ओपन करना पड़ेगा। वी एस कोड के अंदर हमें अगर ये वाला फोल्डर ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वी एस कोड ओपन करूँगा। वैसे तो आपको ये चीज़ आती है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। आपको जाना पर फाइल के अंदर, ओपन फोल्डर, एंड यहाँ से आपका जो भी फोल्डर है, जैसे हमारा है पाइथन 0, इसको सेलेक्ट फोल्डर करके हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके अंदर एक फाइल है जो कल हमने डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से, है ना। आज एक दूसरी फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, day2 करके, day2.py। पाई हमारा क्या है, एक्सटेंशन है, जैसे हमने HTML के लिए .html लिखा था, एंड CSS के लिए .css, जावास्क्रिप्ट के लिए .js, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है, .py। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं। अब फाइनली मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ से, आई थिंक। एक पेन सेलेक्ट करते हैं। ओके, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। तो पहले तो हम देखते हैं, वेरिएबल्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा उनको आज रिकैप करते हुए चलते हैं। कोई बता सकता है मुझे वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं हमने? वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड हमें क्यों यूज़ करना होता है उनको? कोई भी बता सकता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेरिएबल्स? टू स्टोर वैल्यूज। ओके, एंड हमें वैल्यूज़ को स्टोर क्यों करना है? हमें वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बताइए। वैल्यूज़ हम स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यूज़ को स्टोर क्यों करना है? क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हमें लेटर हमें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, नेम। नेम, वी नेम नहीं, एक्चुअल में सिर्फ नेम। नेम इक्वल्स, लेट्स से हमने यहाँ पे बनाया जॉन। कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या वैल्यू मैंने डाली हुई है, जॉन। अब इसको मैं जब भी चाहूँ लेटर फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर प्रिंट नेम, तो क्या होगा, यहाँ पे नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट मेरी हो जाएगी। अब पाइथन फाइल को रन कैसे करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, एंड यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, एक कमांड आपको लिखनी होती है, पाइथन, एंड आपकी फाइल का नाम क्या है, day2.py। कल एक शॉर्टकट और बताया था मैंने आपको, उसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, जॉन। ठीक है, क्यों प्रिंट हो रहा है जॉन? क्योंकि नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, जॉन, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जॉन प्रिंट हो रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना लूँ, एज के अंदर 20 रख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था, कोड रनर। कोड रनर, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये वाला है आपका जुनहैन, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा ऊपर, दिख रहा है, रन कोड का। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। आपको कमांड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा जॉन। और अगर मैं एज को प्रिंट कर दूँ, तो प्रिंट एज कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जॉन एंड 20 मेरा यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ें थी, है ना, कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, एक प्रिंट के अंदर दो चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम और एज कर दूँ इसको, एंड इसको यहाँ से हटा देते हैं अगर, तो हम क्या कर पाएंगे, देखो, जॉन 20, मतलब एक प्रिंट के अंदर आप कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। ये बहुत आसान चीज़ है। एंड अगर किसी को बीच में कोई डाउट आता है तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, एंड यूज़ इक्वल्स। तो इक्वल्स आपको कब लगाना है, जब आपको वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। जैसे अब मान लीजिए कॉलेज नाम से आपका कोई वेरिएबल है, तो इसके अंदर अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इक्वल्स के बाद आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी, कॉलेज के अंदर, है ना। जैसे मैथ्स के अंदर करते थे हम कि लेट एक्स इक्वल्स 10, इस तरीके से, मतलब क्या कि एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, 10। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि एक्स इक्वल्स 10, इस तरीके से। तो ये तो हमारे वेरिएबल्स हो गए। व्हाट आर डेटा टाइप्स? अब डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं, लेकिन डेटा टाइप से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा डेटा टाइप्स की बात है। एक्सेल ड्रॉ के अंदर चलते हैं, तो इस तरीके से। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, 3-4 कंटेनर्स हैं आपके किचन के अंदर, ठीक है।
आपका जो नॉर्मल किचन है जहाँ पे आप खाना बनाते हो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं जिनके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें रखते हो। जैसे कहीं पे हो सकता है आप शुगर रखते हो, कहीं पे आप क्या रखते हो, अ, दाल दाल रखते हो कहीं पे, एंड तीसरी चीज़ कहीं पे आप क्या रखते हो, लेट्स से वाटर वाटर। तो हर चीज़ के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग कंटेनर्स हैं। शुगर के लिए आपके पास अलग कंटेनर है, दाल के लिए क्या है, अलग कंटेनर है, वाटर के लिए अलग कंटेनर है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, अलग अलग कंटेनर चाहिए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स वेरिएबल के अंदर भी आपके अप्लाई होते हैं कि आपको जिस तरीके की वैल्यू स्टोर करनी है उस तरीके का आपको वेरिएबल का डेटा टाइप चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये नंबर है लेकिन ये टेक्स्ट है, तो इन दोनों का जो टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ 20.23, ये एक अलग डेटा टाइप है, ये एक हमारा क्या है, एक टेक्स्ट है। तो इन सबको स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप्स होने चाहिए, है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स हैं, वैसे ही आपके पास पाइथन के अंदर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास डेटा टाइप्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो चार डेटा टाइप्स होते हैं, एक है स्ट्रिंग, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट एंड एक है बूलियन। तो ये चार डेटा टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपने कभी इससे पहले यूज़ किए हैं किसी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने डेटा टाइप्स यूज़ किए हों, C++, जावा, ओके सी के अंदर यूज़ किया डेटा टाइप्स, C एंड C++, ओके। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। अच्छा मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था पाइथन के अंदर, कमेंट्स आई थिंक मैंने नहीं बताया था, कमेंट्स के बारे में मैंने बताया था क्या, पाइथन कमेंट्स, एक बार बता दीजिए यस और नो। पाइथन के अंदर कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, क्योंकि मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है अभी। पाइथन कमेंट्स फटाफट बता दीजिए यस और नो। कल की क्लास नहीं बताया था ना, ठीक है। तो कमेंट्स हमारी क्या होती है ना, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि ये कोड तो मेरे प्रोग्राम के अंदर रहे, ये जो मैंने कोड लिखा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट ना हो। अगर मैं अभी से रन करता हूँ तो क्या होगा, ये नेम और एज को प्रिंट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नेम और एज मेरी प्रिंट ना हो। तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसके आगे आके हैश लगा दूँगा। जैसे ही मैं हैश लगाऊंगा सबसे पहली चीज़ तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन पाइथन की वजह से नहीं हो रहा है, ये ग्रीन हमारा VS कोड की वजह से हो रहा है, एक्सटेंशंस की वजह से हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा एक कमेंट है। मतलब अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रिंट वाली चीज़ मैंने कमेंट कर दी। ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ था। आप रिमूव नहीं कर रहे हो चीज़ को, बस रख रहे हो वहाँ पे, जैसे हमने HTML के अंदर भी देखा था। लेकिन ये चीज़ हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है कमेंट्स का। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, हाँ स्ट्रिंग, इंटीजर, इस ये सारी चीज़ें बता रहा था मैं आपको। लेकिन हमने यहाँ पे देखो कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं लिखा कि इंट नम इज इक्वल टू 10, जैसे C++ के अंदर हम करते हैं कि इंट नम इज इक्वल टू 10, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत सिंटैक्स हो जाएगा। सिंटैक्स मतलब रूल्स, कि इस तरीके से आप वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं लिखते हो। पाइथन हमारी क्या है, एक स्मार्ट लैंग्वेज है। आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो खुद से यहाँ पे समझ जाएगी कि ये इंटीजर है या फिर कोई और वैल्यू है। तो अगर हम डायरेक्टली नम इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा मैं, तो इससे क्या होगा कि पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। आप इसके बाद भी कमेंट लगा सकते हो, दिस इज अ दिस इज एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। एंड इसी तरीके से हमारे पास और डेटा टाइप्स भी हैं। जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे ना, जैसे आपने लिखा नेम, नेम इक्वल्स जॉन, इस तरीके से मैंने जो लिखा था ऊपर वही सेम का नीचे भी कर दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, नेम के अंदर जब मैंने इस तरीके का कोई टेक्स्ट लिखा है तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, ये डबल कोट्स। मतलब डबल कोट्स के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। नॉर्मल नंबर लिख दोगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा। और एक डेटा टाइप और है हमारे पास, फ्लोट। जैसे मैं एक और बात करूँ कि पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो ये क्या है हमारे पास, जहाँ पे डेसिमल्स में वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कह सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो जो भी आपके पास डेसिमल में वैल्यूज़ होती है ना वो क्या होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जो आपके पास डबल कोट्स के अंदर होंगी, स्ट्रिंग। नॉर्मल नंबर्स, ये क्या है आपके इंटीजर्स। वैसे इंटीजर्स तो आपने पढ़े भी होंगे मैथ्स के अंदर। एंड तीसरी होती है हमारे पास बूल। जैसे मैंने लिखा इज स्टूडेंट, कि कोई बंदा स्टूडेंट है या फिर नहीं है। तो या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा, कुछ इस तरीके का आपके पास काम करना है। मान लो या तो वो चीज़ होगी या फिर वो चीज़ नहीं होगी, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होगी इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी।
बस दो ही केस पॉसिबल है बूलियन के अंदर, ठीक है। ये दोनों कौन से डेटा टाइप्स हैं? बूलियन। इनको हम बोलते हैं बूलियन। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, सिर्फ दो ही पॉसिबल केसेस हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े? इंटीजर, जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से नंबर आते हैं 10, 20, 30, एंड स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग होंगी। पाई, सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जहाँ पे आपके पास क्या होंगे? डेसिमल में नंबर होंगे। एंड बुलियन में हमारे पास क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? डेटा टाइप्स के अंदर चार तरीके के डेटा टाइप्स हमने देखे। जिस तरीके की आप वैल्यू स्टोर करोगे उस तरीके का आपका क्या हो जाएगा? डेटा टाइप हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आगे से आपने C++ की जगह इंट str लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। या फिर फ्लोट कैर कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पाइथन क्या है? स्मार्ट लैंग्वेज है, खुद से वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि किस तरीके की ये वैल्यू हमारे पास है। इसलिए बहुत बिगिनर फ्रेंडली एंड ईजी लैंग्वेज है हमारी। कौन? पाइथन, ठीक है। तो एक चीज तो हमारी ये हो गई। वही सेम वैल्यूज यहाँ पे इसने लिखी है, देखो, हेलो 10, 3.14। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ट्राई इट आउट कह रहा है, इन सबको आप प्रिंट करके देखोगे तो क्या होगा? जो भी इन करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैंने नेम यहाँ पे भी डिफाइन किया, क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखना। नेम मैंने यहाँ पे भी डिफाइन किया, नेम मैंने यहाँ पे भी डिफाइन किया। इसको एबीसी कर देते हैं अभी के लिए, इसको मैं एबीसी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट अगर नेम कर दूं तो क्या होगा? एरर होगा या फिर क्या होगा? यहाँ पे तो मैंने नेम को पहले ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। C++ में क्या होता है? अगर एक वेरिएबल को दो बार डिफाइन कर दोगे तो एरर हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा? नेम इक्वल्स जॉन है एंड नेम इक्वल्स एबीसी है, और प्रिंट नेम है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? जॉन प्रिंट होना चाहिए, एबीसी प्रिंट होना चाहिए। दो बार मैंने चीज को डिफाइन कर दिया, सेम वेरिएबल को दो बार डिफाइन किया, एक बार ऊपर एक बार यहाँ पे, नेम इक्वल्स एबीसी एंड नेम इक्वल्स जॉन। तो नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एबीसी होनी चाहिए या फिर जॉन होनी चाहिए? जॉन, ओके, देखते हैं जॉन एबीसी। तो रन करके देखते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी एबीसी। तो जो भी हमारी लेटेस्ट वैल्यू होती है ना उसको ये ओवरराइट कर देता है, ठीक है। वेरिएबल हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन वैल्यू कौन सी आ जाएगी? जो लेटेस्ट होगी। तो ये फर्स्ट लाइन में लिखी है, 8th लाइन में लिखी है, लेटेस्ट कौन हुई? 8th लाइन वाली। तो वो वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई? स्टोर हो गई किसके अंदर? नेम के अंदर। इसलिए यहाँ पर नेम के अंदर ये चीज हमारी प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से इस स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा? इस स्टूडेंट के अंदर एक बार ट्रू है एक बार फॉल्स है, वेरिएबल का नेम सेम है, तो क्या आएगी इसके अंदर वैल्यू? ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी? ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी? फॉल्स। बहुत बढ़िया। तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वही आपके यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर मैं प्रिंट इज स्टूडेंट कर दूं तो क्या होगा? फॉल्स यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि फॉल्स हमारी लेटेस्ट वैल्यू है, सिंपल सी चीज है ना। ट्रू पहले डिफाइन किया था, फॉल्स बाद में डिफाइन किया, तो इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू असाइन हो जाती है जो कि क्या है? फॉल्स है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है चार डेटा टाइप्स का। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको समझा दिया। सिटी दिल्ली, मार्क्स 89, हाइट 5.7 एंड इस पास ट्रू, वही सेम वैल्यूज जैसे हमने यूज की थी। अब टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन क्या है ना? यूज टाइप टू चेक अ वेरिएबल्स डेटा टाइप। अब अभी तक तो हमने क्या किया? देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो है टाइप क्या है? इंटीजर है। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है ना, पॉसिबल तो है ही। इन दोनों को कमेंट कर देता है, पॉसिबल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे इस चीज को कि इसका डेटा टाइप इंटीजर ही है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, इसका बूलियन है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? एक फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ए, ए नहीं है हमारे पास, एक्चुअल में नम है, टाइप ऑफ नम। टाइप ऑफ नम हमारा क्या आता है? टाइप हमारा एक फंक्शन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आना चाहिए? इंटीजर, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें यही पता है कि ये हमारा क्या है? एक इंटीजर होता है। टाइप नम, रन करके देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, देखो। अगर आपको टर्मिनल क्लियर करना है ना तो एक बार CLER लिख दो, क्लियर, तो क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन रन करके देखता हूँ, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। रन तो हो रहा है प्रोग्राम बिना एरर्स के, बट प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कैसे प्रिंट करेंगे बताओ? किस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ? या फिर कोई कुछ मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने लिख तो दिया टाइप नम, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है मेरा टाइप। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? इंटीजर प्रिंट होना चाहिए, बट इंटीजर प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट टाइप, ओके। और कोई? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे? सर आई थिंक इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा।
ओके, यहाँ पे इक्वल्स लगाना पड़ेगा टाइप के बाद। लेट्स सी। नो सर, नम के बाद शायद। नम के बाद। ओके, इस तरीके से। यस सर। ओके, एंड इसको हटा देते हैं, ये तो कमेंट था हमारा। लेकिन अभी तो ये एरर देने वाला है, ठीक है। ये कहेगा कि कैन नॉट असाइन टू फंक्शन, मतलब ये एरर है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ये एरर नहीं है, कुछ और एरर है। बताओ, जो कि ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है। प्रिंट, बहुत बढ़िया। हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, एंड प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर इसको डालना पड़ेगा, किसको, टाइप ऑफ नम को। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटीजर आना चाहिए, जो कि आ रहा है हमारे पास यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। इस क्लास को अभी इग्नोर करो कि क्लास क्या है, बस इतना समझो कि इंटीजर डेटा टाइप का हमारे पास क्या है, डेटा टाइप है। एंड सेम काम मैं किसके लिए कर सकता हूँ, टाइप ऑफ वट, नेम। नेम वेरिएबल हमारा ये है। तो मैंने आपसे कहा था स्ट्रिंग, देखते हैं। देखो क्या है हमारा, str। str मतलब स्ट्रिंग। सेम काम अगले के लिए, प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट, पाई। कि ये जो पाई वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो वो कहना चाहिए क्या, फ्लोट। तो कह रहा है फ्लोट, इस तरीके से। एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ है इज स्टूडेंट, प्रिंट टाइप इज स्टूडेंट। तो इज स्टूडेंट का टाइप मैंने क्या कहा था आपसे, बूलियन। तो क्या ये बूलियन है या फिर नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है देखो बूल। तो चार के चार हमने एकदम कंफर्म कर लिए हैं कि ये इंट, str, फ्लोट और बूल ही है। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ, हमें प्रिंट करना पड़ेगा, हम प्रिंट नहीं कर रहे थे उस चीज को, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी की हुई है कि एबीसीडी कुछ वेरिएबल्स हैं, एंड उन सभी का टाइप प्रिंट करवाया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का। सर कल की क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया था आपने? कल की क्लास में बस मैंने आपको पाइथन इंस्टॉल करने को बोला था, वीएस कोड इंस्टॉल करने को बोला था, एंड वेरिएबल्स के बारे में बताया था, जो हमने आज भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और कुछ नहीं करना। ओके सर। ओके। ओके, डाउट किसी का नहीं है। डाउट अगर किसी का हो तो मुझे बता सकते हैं। तो ये हमने टाइप फंक्शन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब है टाइप कन्वर्जन, चेंजिंग वन टाइप टू अनदर। अब जैसे हमारे पास चार डेटा टाइप्स तो हैं कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इंटीजर से स्ट्रिंग हो जाए या फिर स्ट्रिंग से इंटीजर हो जाए। ये सारे काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले तो चार के चार फ्रेंड्स को क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। एंड एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि x इक्वल्स 10, x के अंदर एक वैल्यू है 10, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x। क्या आउटपुट होना चाहिए इसका, टाइप ऑफ x, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, फ्लोट। स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहे हैं, टाइप प्रिंट कर रहे हैं। इन चारों में से ही कुछ ना कुछ आने वाला है। 10 तो प्रिंट हो ही नहीं सकता, इन चारों में से कुछ आएगा, क्योंकि मैं टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ, एक्स प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, टाइप प्रिंट कर रहा हूँ। या तो इंट, str, फ्लोट, बूल, इन चारों में से ही कुछ ना कुछ आएगा। नंबर नहीं, नंबर हमारे पास डेटा टाइप नहीं होता है। अगर नंबर कह रहे हो तो आप उसको इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखो नंबर कुछ नहीं है, इंट होता है। मैंने डबल कोट्स के अंदर 10 लिख दिया। स्ट्रिंग, कुछ कह रहे हैं स्ट्रिंग, कुछ ने कहा इंटीजर। देखते हैं रन करके। तो हमारे प्रोग्राम ने कहा ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आप डबल कोट्स के अंदर चाहे कोई सी भी वैल्यू लिख दो, आप चाहे नंबर लिख दो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख दो। अगर मैं 10.23 कर दूं, ये फ्लोट नहीं हो जाएगा, ये स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसका क्या डेटा टाइप होगा, अब एक्स की वैल्यू मैंने कर दी -123। क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, फ्लोट हो जाएगा। इंटीजर। ओके, इंटीजर। नहीं नहीं, कैर नहीं होता यहाँ पे, हमारे पास कैर यहाँ पे नहीं होता है। कैर सी सी प्लस प्लस के अंदर होता है, लेकिन पाइथन के अंदर कैर नहीं है। इंट, देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अभी इसका टाइप इंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में लिखो, प्लस में लिखो, आपको पता ही है इंटीजर तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, दोनों ही हमारे पास इंटीजर रहने वाले हैं। -123.34, ये किस तरीके का डेटा टाइप है, फ्लोट। ओके। ये हमारे पास क्या है, बताओ सभी लोग, -123.343। नहीं समझ में आ रहा, -123.343। मैं इसका टाइप प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
फ्लोट, ग्लोस्ट, नया डेटा टाइप, फ्लोट। बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। तो ये फ्लोट ही आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज है, तो फ्लोट ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये भी एक सिंपल सी चीज हमने देखी। तो लेकिन अब बात कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन की, है ना, कि मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या फिर जो भी हमारे पास कन्वर्जन पॉसिबल है, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट एंड फ्लोट टू इंटीजर, इन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। अब इनके यूज केसेस हैं, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके दिमाग में भी डाउट है कि इंटीजर से स्ट्रिंग में क्यों ही कन्वर्ट करना है, या फिर स्ट्रिंग से इंटीजर में क्यों ही कन्वर्ट करना है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर जरूरत पड़ जाती है इन कॉन्सेप्ट्स की, है ना। तो फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर से स्ट्रिंग की। कमेंट कर देते हैं सारी चीजें। इंटीजर से स्ट्रिंग, तो मैंने कहा x इक्वल्स 10, प्रिंट टाइप ऑफ x, आपको पता है नो सरप्राइजेस, इंटीजर। क्या हुआ, इंटीजर, इस तरीके से। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ x इज इंटीजर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये हमारा क्या हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो क्या है कि आप ऐसा कर लो, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन ये टाइप कन्वर्जन नहीं है, ये तो आपने वेरिएबल को ही कन्वर्ट कर दिया। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है आपने कुछ इस तरीके से एक न्यू वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने लिख दिया str, str एक फंक्शन है, और str के अंदर आपने लिख दिया उस वेरिएबल का नाम जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो। मैं x को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि b के अंदर x की स्ट्रिंग वाली वैल्यू है। ठीक है, b के अंदर x की स्ट्रिंग वाली वैल्यू है ना। देखो x के अंदर तो 10 था, लेकिन मैंने कहा b के अंदर स्ट्रिंग ऑफ x। अच्छा चलो, इससे पहले आप मुझे ये बताओ, मैं अगर ये लिख दूं और प्रिंट b लिखूं, क्या होगा, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। मैंने कहा x इक्वल्स 10, b इक्वल्स x और प्रिंट b, क्या प्रिंट होगा। b के अंदर x की वैल्यू डाल दी, x के अंदर 10 है, और b को प्रिंट करवा दिया, b इक्वल्स 10। बहुत सिंपल सी चीज है, 10 हमारे पास आ जाएगा। अब वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि b के अंदर स्ट्रिंग ऑफ x डाल दो, कि इस x की जो भी वैल्यू थी उसकी स्ट्रिंग वैल्यू बना दो पहले आप। अब मैं अगर b प्रिंट करूँ तो आएगा तो अभी भी 10, लेकिन टाइप में इसके चेंज हो जाएगा। मैं अगर अभी इसका टाइप प्रिंट करवाऊं तो देखो इसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। क्यों हो गया इसका टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने एक फंक्शन यूज किया str ऑफ x। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं नॉर्मल x रखता हूँ यहाँ पे, तो अभी इसका टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। क्यों, क्योंकि x एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग ऑफ x करता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि जो x के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसको b के अंदर स्टोर करवा दो, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, भी नहीं आ रहा है, यस और नो, या फिर सिर्फ मैं बोले ही जा रहा हूँ बक बक। बताओ यस और नो, समझ में आ रहा है, भी नहीं आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन तो हमने देख लिया कि इंटीजर से अगर आपको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग के अंदर, तो हम यूज कर सकते हैं str फंक्शन। अब स्ट्रिंग से इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से इंटीजर में, मैंने कहा स्ट्रिंग से इंटीजर, तो a इक्वल्स जॉन, इस तरीके से, एंड प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो टाइप ऑफ ए क्या होगा, str, क्या होगा, str होगा। या फिर इसको चलो मैं 10 कर देता हूँ अभी के लिए, मैंने इसको 10 किया, तो अभी हमने पहले भी देखा था, तो इसका टाइप क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आएगा, जो कि अभी भी स्ट्रिंग आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग से इंटीजर हो जाए। कैसे कर सकते हैं, b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ x, b इक्वल्स इंट ऑफ x, सॉरी x नहीं एक्चुअल में a, क्योंकि a के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है। तो b इक्वल्स इंटीजर ऑफ a, मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू है उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, देन b के अंदर स्टोर करवा दो। अच्छा अभी क्या प्रिंट होगा, प्रिंट टाइप ऑफ a कर दिया मैंने, क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कोड को, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट टाइप ऑफ a, क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, a इक्वल्स स्ट्रिंग ऑफ 10, b इक्वल्स इंटीजर ऑफ a, प्रिंट टाइप ऑफ a। टाइप ऑफ a पे क्या प्रिंट होगा, str इंट, सिर्फ दो आंसर्स,
a equals 10, b equals integer of a, print type of a, int मयंक ने कहा string, और str, दो str मेजरली इंटीजर, बाकी लोग str। देखते हैं, तो इसने कहा स्ट्रिंग, ऐसा क्यों हुआ? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटीजर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या हो गया था, स्ट्रिंग हो गया था, इंटीजर से स्ट्रिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी भी इंटीजर ही बता रहा है मुझे टाइप ऑफ ए। वाई, क्या रीजन है? कन्वर्जन हो गया, इंटीजर ऑफ ए तो कर दिया, लेकिन टाइप ऑफ ए स्टिल हमारे पास स्ट्रिंग है। कोई बता सकता है मुझे? b इक्वल्स इंट a इक्वल्स str। डबल कोट में लिखे हुए हैं वो इसीलिए। ओके, वो हमने डबल कोट्स में तो लिखा है, वो सही बात है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट भी तो कर दिया। मैंने कहा इंटीजर ऑफ ए, इंटीजर ऑफ ए लिखने का मतलब है कि ये जो ए के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, एंड देन टाइप ऑफ ए किया, लेकिन ये str बता रहा है। अच्छा, b इक्वल्स इंट एंड a इक्वल्स स्टार। ओके, अब आप लोगों ने मुझे लग रहा है ऑब्जर्व नहीं किया, ये इंटीजर ऑफ ए स्टोर कहाँ किया है? b के अंदर। टाइप किसका प्रिंट कर दिया? a का। तो a का टाइप तो स्ट्रिंग ही आएगा ना, a के अंदर तो डबल कोट्स वाली वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू कहाँ पे है? b के अंदर है। ठीक है, ये देखो b इक्वल्स इंटीजर ऑफ ए, तो b का टाइप होगा इंटीजर। देखो b का टाइप क्या है? इंटीजर, तो b का टाइप है हमारा इंटीजर, समझ में आया? कन्वर्टेड वैल्यू इज स्टोर्ड इन b। यही थी हमारी प्रॉब्लम, कि हम टाइप ए का प्रिंट कर रहे थे, लेकिन कन्वर्टेड वैल्यू कहाँ पे थी? बी के अंदर। तो क्योंकि ए के अंदर तो सेम ही वैल्यू रही, ए के अंदर थोड़ी चेंज हो गया, है ना, ए के अंदर सेम ही वैल्यू रही। 1 सेकंड में इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। ओके, तो हमने देखा स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्जन, लेकिन ये चीज ध्यान देना है, चीटिंग चीटिंग क्या है उसमें? आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, मैं ए का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, बी का टाइप प्रिंट, तभी तो मैं कह रहा था ध्यान से देखो कोड। आपने कोड ध्यान से देखा ही नहीं। चलो अगली बार ट्राई करना। और है कन्वर्जन्स, इंटीजर टू फ्लोट, अब इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लेट्स से b इक्वल्स 10, इंटीजर वैल्यू, प्रिंट टाइप ऑफ ए, नो सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस की क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ओके, टाइप ऑफ b, सॉरी, क्या आएगा? इंटीजर आएगा टाइप ऑफ b, क्योंकि b के अंदर एक इंटीजर वैल्यू है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा c इक्वल्स फ्लोट, फ्लोट एक फंक्शन है, फ्लोट ऑफ b, c इक्वल्स फ्लोट ऑफ b। क्या लिखा मैंने? b इक्वल्स 10, इंटीजर वैल्यू, c इक्वल्स फ्लोट ऑफ b, मतलब b के अंदर जो भी वैल्यू है उसका फ्लोट वर्जन किसके अंदर स्टोर करना है? c के अंदर। तो आप मुझे बताओ, पहले टाइप से पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? एग्जैक्ट आउटपुट बताना है c में, आपको बताना है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। नॉर्मल 10 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया c को, सॉरी b को, 10। ओके, प्रिंट c, फ्लोट में कन्वर्ट किया, एंड फ्लोट में कन्वर्ट वो हो चुका होगा। नहीं नहीं, फ्लोट नहीं आएगा, अभी हम टाइप प्रिंट नहीं कर रहे ना, अभी हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। टाइप का प्रिंट करता है जब हम टाइप फंक्शन लिख रहे होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सी लिखा है, इसका मतलब वैल्यू प्रिंट होगी। 10 10, ओके, लेट्स सी क्या प्रिंट होने वाला है। तो 10.0 प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना। फ्लोट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको 10.0 कर दिया है। ठीक हो गया, ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, 10.0। अब टाइप ऑफ सी क्या होगा? टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी पे क्या प्रिंट होगा? टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी फ्लोट। ओके, टाइप ऑफ सी फ्लोट होगा, इसके अंदर तो 10 है, 10.0 है। 10.0 ऐसा नहीं होता क्या मैथ्स के अंदर? 10.000 इक्वल्स 10, 10.000, इतनी बार मैंने जीरो लिखा, इसकी वैल्यू तो 10 होती है, क्योंकि क्या है, इंटीजर है, तो फ्लोट आएगा। स्टिल आप लोग फ्लोट कह रहे हो, मतलब मैथ्स गलत है।
देखो जब आप मैथ्स के अंदर लिखते हो 10.0000 उसको आप किसके इक्वल मानते हो 10 के, जो कि 10 की आएगी इंटीजर है, तो टाइप ऑफ सी इंटीजर नहीं आना चाहिए, टाइप ऑफ सी शुड बी इंटीजर, बट इट्स नॉट, इट्स फ्लोट बिकॉज इट्स पाइथन। ठीक है, ये एक पाइथन है, एक सांप है, तो सांप की बातें सांप ही जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, और जिसने बनाई वो जाने। ठीक है, ये फ्लोट ही होने वाला है, मतलब पॉइंट के बाद अगर जीरो भी है तो वो फ्लोट ही होगा। ठीक हो गया। अब फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट टू इंटीजर, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसको। फ्लोट टू इंटीजर वाले को मैंने कहा डी इक्वल्स इंटीजर ऑफ सी, डी इक्वल्स इंटीजर ऑफ सी, ये आपको पूरा कोड देख के बताना पड़ेगा। मैंने कहा प्रिंट डी, अब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट टाइप सी को हटा देते हैं, प्रिंट डी, थोड़ा ध्यान से देखो कोड को, बताओ क्या आउटपुट होगा। बी इक्वल्स 10, सी इक्वल्स फ्लोट बी, डी इक्वल्स इंट सी, यहां से यहां तक पूरा कोड रिलेटेड है। क्या प्रिंट होगा, प्रिंट डी, डी की वैल्यू 10, लेट्स सी, तो 10 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 10, अब मैं इससे पहले अगर प्रिंट सी कर देता तो 10.0 आएगा, 10.0 पहले फ्लोट था सी के अंदर, अब मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए इंटीजर में कन्वर्ट करने से क्या होता है, फ्लोट को, जो फ्लोट के बाद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और कुछ नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके सी इक्वल्स 1.333222 कर दूं इसको, वो 1 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 1। डेसिमल के बाद सारी की सारी वैल्यूज रिमूव्ड। ये चीज आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये कन्वर्जन सभी को समझ में है, ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन्स, इज दैट क्लियर, यस और नो। कन्वर्जन्स, सिंपल सिंपल कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे नोट्स क्या कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, स्टूडेंट टास्क, ओके। ठीक है, तो x इक्वल्स इंटीजर ऑफ, सॉरी स्ट्रिंग ऑफ 10 एंड y equals 1 and print integer of x plus y, output, what is the output here, x is integer of, sorry string of 10, but y is equal to integer of 1 and integer में convert किया x को 11, okay, 10 plus 1, okay, और कोई आउटपुट, सिर्फ 4 आउटपुट, 24 में से सिर्फ 4 आउटपुट, 10, ओके, 11.0, लेट्स सी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11। क्यों आ जाएगा, x के अंदर स्ट्रिंग वाले 10 है हमारे पास, इसको मैंने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते क्या होगा, ये 10 का क्या बन जाएगा, ये वाला 10 बन जाएगा, नंबर वाला 10, नंबर वाला 10 प्लस y के अंदर 1 है, तो 10 और 1 क्या हो गया, 11 हो गया। इज दैट नॉट सिंपल। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं तो क्या होगा, एरर आएगा या फिर कुछ और होगा। अच्छा, फ्लोट मैंने गलत लिख दिया, फ्लोट इंटीजर ऑफ x एंड फ्लोट ऑफ y, 11.0, लेट्स सी 11.0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट मतलब आपने अगर फ्लोट लिख दिया तो उसको पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, पॉइंट ऑफ 0 लगा दिया उसको, ये चीज कर दी। अच्छा, ये चीज मुझे बताओ, ये हो गया मेरा 1, ये वाला, इसको कमेंट कर देते हैं, प्रिंट x प्लस वाई, अब आउटपुट क्या होगा, एरर भी हो सकता है, x प्लस वाई दोनों स्ट्रिंग है, कन्वर्जन नहीं हुआ है, 10 प्लस 1, ओके,
101, सिर्फ दो आउटपुट 10 प्लस 1, ओके। ये है आपके पास x, ये है y, एंड प्रिंट x प्लस y 11। ठीक है, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो ये आ जाता है मेरे पास 101। 101 क्यों आता है अभी समझ में आ जाएगा। इसको कर देता हूँ मोहित, इसको कर देता हूँ जोशी। क्या प्रिंट होगा, मोहित जोशी। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग हैं और बीच में अगर प्लस यूज़ कर रहे हो तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से। तो जो भी दो स्ट्रिंग की वैल्यूज के बीच में अगर प्लस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके आपको दिख जाएंगी इस तरीके से, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट है कनकैटिनेट। हाँ, कनकैटिनेशन हम बाद में देखेंगे, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने कहा ये, अब क्या होगा, एक्स प्लस वाई, वाई के अंदर 10 कर दिया। नाउ एरर भी हो सकता है, कुछ भी प्रिंट हो सकता है बिकॉज पाइथन है। सिर्फ दो आउटपुट। ठीक है, रन करके देखते हैं। एरर आता है, कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं कर सकते हो आप। पाइथन अगेन, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स पाइथन ही जाने। ठीक है, मोहित प्लस 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरर, इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में ऐड नहीं कर सकते, वो ऐसा कह रहा है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, स्टूडेंट टास्क। स्टूडेंट टास्क है, इसका आउटपुट आप यहीं पे बता दो मुझे। ये 100 है, ये 50 है, कन्वर्ट ए टू इंट एंड ए एड टू बी, ए इक्वल्स इंट ए प्लस बी। क्या होगा टोटल, क्या होगा आउटपुट। ये कोड है पूरा का पूरा, इसका आउटपुट बताना है। 150 10050, क्या होगा एरर, एरर या फिर क्या होगा 150। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ए के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि क्या है 100 है, एंड बी क्या है 50 है। कन्वर्ट ए टू इंट एंड एड टू बी, ए को इंटीजर कर दो, मतलब 100 का क्या हो जाएगा अब ये, अब स्ट्रिंग वाला नहीं बचा है, नॉर्मल 100 हो गया, इंटीजर वाला 100 हो गया। तो अब इंटीजर 100 प्लस इंटीजर 50 तो नॉर्मल सी चीज़ है, 150 होने वाला है, तो एरर नहीं आएगा, 150 आएगा। ठीक है, रन करके भी देखो तो 150 ही आने वाला है, कोई एरर नहीं आएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ 5.6 फ्लोट, व्हाट डज str50 रिटर्न, व्हाट डज str50 रिटर्न, ये क्या रिटर्न करता है। एंड कन्वर्ट 20 टू 30, 20 एंड 30 इंटू नंबर्स एंड ऐड देम। ये तो सिंपल सी चीज़ है, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। दो स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके ऐड करोगे तो 50 ही होगा। लेकिन मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डज str50 रिटर्न, कि आपने 50 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्या पूछा आपसे कि प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ 50, क्या होगा इसका आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट बताना है। 50 50 50.0 एरर, इन चारों में से कौन सा होगा, 50 50 50.0 एरर, 50। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओह, तो पहले तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको हटा दो। तो नॉर्मल 50 दिखता है स्ट्रिंग, ये है तो स्ट्रिंग, बट ऐसे नहीं दिखती है। जब भी स्ट्रिंग को प्रिंट करोगे ऐसे नहीं दिखती है स्ट्रिंग आपकी। स्ट्रिंग नॉर्मली जैसे आप नंबर्स को प्रिंट करते हो वैसे ही दिखती है, लेकिन इसका टाइप जो है, टाइप प्रिंट करोगे तो टाइप टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, सिंटैक्स एरर। तो क्लास str टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, सिंपल सी चीज़ है, टाइप इज स्ट्रिंग। लेकिन ऐसे प्रिंट नहीं, बेवकूफ, आपके फंडामेंटल्स टेस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना भी तो जरूरी है, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ना। तो
और कोई डाउट बताओ, क्योंकि क्लास तो यहीं तक थी हमारी। बस यही कॉन्सेप्ट आज हमने देखने थे जो कि हमने कवर कर लिए। अभी नोट्स सेंड कर दूंगा, नोट्स की टेंशन ना लो। डाउट्स, एनी डाउट? इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, वेरिएबल्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की। बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, सॉरी कोई डाउट है तो। वाई ओनली 50? क्योंकि देखिए आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो प्रिंट तो नॉर्मली हो रही है, बट क्या हो रहा है, उसको आप जब स्ट्रिंग प्रिंट होती है ना, जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे, नेम इक्वल्स जॉन, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई एंड इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम। तो क्या प्रिंट होता है मेरे पास, जॉन पूरा थोड़ी प्रिंट होता है ये डबल कोट्स के साथ, विदाउट डबल कोट्स होता है ना, इस तरीके से डबल कोट्स नहीं आते हैं। जब ये स्ट्रिंग प्रिंट करते हो डबल कोट्स नहीं आते, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट होती है। सेम 50 के लिए भी हो रहा है, डबल कोट्स नहीं आ रहे हैं बस, लेकिन है तो स्ट्रिंग, नेम तो स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है बट डबल कोट्स नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा